हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद गिरी सिस्टर्स। तो WB क्लास 9th का एक रिक्वेस्ट आया था चैप्टर 6 के लिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम, जिसकी कुछ एक्सपेरिमेंट्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो करा दें। तो इसमें एक्सपेरिमेंट नंबर 3 की रिक्वेस्ट आई थी और ये सही में इंपॉर्टेंट भी है। तो चलो इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं। क्वेश्चन बुक में है, आप लोग बुक में देख सकते हैं। मेरे पास हिंदी का ही बुक है तो थोड़ा सा पेज नंबर का इधर उधर हो सकता है, तो मैं दिखा दूँ। ये रहा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि तर्क सहित प्रमाणित करें कि आयत के विकर्ण परस्पर समान होते हैं। मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल। ठीक है, हमें इक्वल प्रूफ करना है उसके डायगोनल्स को। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या है गिवन है। गिवन क्या है कि अ रेक्टेंगल इन विच सपोज ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, मान लेते हैं कि ABCD एक रेक्टेंगल है। एक रेक्टेंगल ABCD ये गिवन है। ठीक है, तो ABCD इन विच कह सकते हैं कि दो डायगोनल्स है इसके, दैट इज AC एंड BD, AC और BD, AC एंड BD। ठीक है, AC एंड BD ये दिया हुआ है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो दोनों डायगोनल्स है वो आपस में क्या है, इक्वल है। वी हैव टू प्रूव दैट द बोथ डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर। टू प्रूव दैट AC इज इक्वल टू BD वी हैव टू प्रूव। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब प्रूफ पे जाते हैं, प्रूफ करते हैं इसे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। पहला तो ABD ट्रायंगल तो बहुत सारे फॉर्म हो रहा है, लेकिन हम कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ABD लेंगे। पहले ABD, मैं दूसरे पेन से दिखा दूँ। ABD पहला तो ये वाला है। ठीक है, ये वाला हो गया ABD, और दूसरा है BAC। ठीक है, BAC तो एक साइड इसमें कॉमन आ रहा है, ये वाला साइड कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल को हम लेते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल, ABD एंड ट्रायंगल BAC, इन दोनों को हमने ले लिया। ठीक है, अब इन दोनों को हमें क्या प्रूफ करना है, इसे हमें प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट। जैसे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे ना, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि BD इज इक्वल टू AC। ठीक है, क्योंकि दोनों में ये जो डायगोनल्स है वो दोनों आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमें इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें 3 कंडीशन की जरूरत होती है। तो चलो वो कंडीशन फाइंड आउट करते हैं कि कौन कौन से होंगे। पहला हम देख सकते हैं कि ये जो AB साइड है ये कॉमन है। क्या लिखेंगे, AB इक्वल्स AB, और हम लिख सकते हैं कि AB इज कॉमन। ठीक है, दूसरा कॉमन भी लिख सकते हैं, कॉमन। दूसरा एंगल A, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल A इस ट्रायंगल में ABD इस वाले में ये जो एंगल A है, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल इस वाले ट्रायंगल में ABC में ये वाला एंगल बराबर है B। इक्वल क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि ये किसके एंगल है, एक रेक्टेंगल के एंगल है। बोथ आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमें पता है कि रेक्टेंगल के जो एंगल्स होते हैं वो सारे ईच एंगल्स 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, बिकॉज ईच आर इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हो गया। या इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं कि ईच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, और तीसरा कंडीशन हमें मिलेगा कि AD, ये वाला जो साइड है, इज इक्वल्स टू BC। AD इज इक्वल्स टू BC। अब ये AD इक्वल्स BC कैसे हुआ, हमें पता है कि ये साइड ऑफ रेक्टेंगल है, बिकॉज इट इज साइड ऑफ रेक्टेंगल। साइड ऑफ रेक्टेंगल, जो अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो AD इज इक्वल्स टू BC। अब 3 कंडीशन हमें मिल गया। हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। ठीक है, अब ये जो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम कह सकते हैं हेंस वी कैन से दैट साइड AC, हमने ABD पहले लिया था ना, ABD लिखा था, तो BD पहले लिखेंगे, BD इज इक्वल्स टू AC। ठीक है, हेंस इट इज प्रूव्ड। ठीक है, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये साइड और ये साइड दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल है, क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल में इस ट्रायंगल का ये साइड और इस वाले ट्रायंगल का ये साइड इक्वल है, और दोनों क्या है, ये डायगोनल्स है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो आप लिख सकते हैं इस स्टेटमेंट में कि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, हेंस इट इज प्रूव्ड। ठीक है, तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एप्लीकेशन नंबर 4। ओके, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 आप देख सकते हैं आपकी बुक में लिखा हुआ है कि तर्क सहित प्रमाणित करें कि वर्गाकार चित्र के दोनों विकर्ण परस्पर समान होते हैं और एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। मतलब कि वी हैव टू प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल। मतलब डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, ये जो डायगोनल है वो क्या है, एक दूसरे के साथ इक्वल है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब बाइसेक्ट का मतलब कि बराबर और भागों में बांटते हैं। अगर ये एक दूसरे को काटते हैं ना, तो ये और ये एक दूसरे के साथ इक्वल होता है, ये और ये एक दूसरे के साथ इक्वल होता है। और कैसे इक्वल होता है, राइट एंगल पे। यहाँ पे जो कोण बनेगा ना, ये वाला, जैसे ये कौन सा कोण होगा, राइट एंगल होगा, मतलब 90 डिग्री का कोण होगा। तो हमें प्रूफ क्या क्या करना है, मैंने लिख दिया है, क्या दिया हुआ है, गिवन द स्क्वायर ABCD हुज डायगोनल्स आर AC एंड BD एंड इंटरसेक्ट एट O। तो हम इसका नाम दे देते हैं O।
ठीक है। तो वी हैव टू प्रूव दैट ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि ए सी इक्वल्स बी डी, ओ ए इक्वल्स ओ सी, ये ओ ए ओ सी के बराबर होगा, ये इसके बराबर, एंड ओ डी इक्वल्स ओ बी, ठीक है। एंड थर्ड वन इज ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी। ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी मतलब ए सी बी डी को 90 डिग्री के एंगल पे काटते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हमें यहाँ पे प्रूफ करनी है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI मैं कह सकती हूँ, तो आप इसको जरूर देखिएगा। तो चलो पहला वाला प्रूफ करते हैं 1 नंबर, ठीक है। ट्रायंगल ABC एंड BAD में देखते हैं, ABC और BAD में, ठीक है। ABC ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें देखते हैं पहले, और दूसरा क्या है देखते हैं BAD में, ठीक है, BAD में, इस वाले में, ठीक है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD क्या क्या है, वी हैव क्या क्या है देखते हैं, ठीक है। तो AB इक्वल्स, देखो आप ये और ये वाला जो ट्रायंगल है ये इस तरीके से एक ही लाइन पे बैठा हुआ है। आप ध्यान से देखो तो ये एक ही साइड पे बैठा हुआ है। ये हमारा AB है, ये C हो गया, ये D हो गया। तो AB दोनों में कॉमन है, हम लिख सकते हैं कि AB इज़ कॉमन। 3 कंडीशंस वी नीड, ठीक है। पहला कंडीशन मिल गया कि AB इज़ कॉमन, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि साइड ऑफ द स्क्वायर है, तो हम ये और ये साइड ले सकते हैं ना, AD इक्वल्स BC। तो मैंने यहाँ पे ABC पहले लिया है, तो हम लिखेंगे क्या, ABC पहले लिया है, तो BC इक्वल्स ये वाला साइड पहले लेंगे क्योंकि ये ट्रायंगल मैंने पहले ले लिया ABC, तो लिखेंगे BC इक्वल्स AD, ठीक है, BC इक्वल्स AD। उसके बाद थर्ड वन एंगल जो हमने लास्ट में भी लिया था, एंगल ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, तो लिखेंगे ABC, एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल DAB या BAD, ठीक है। यहाँ पे BAD ये वाला एंगल के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि बोथ आर 90 डिग्री, क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर है, स्क्वायर में सारे एंगल्स 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो ये 3 कंडीशन हमें मिल गया, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। अभी कॉन्ग्रुएंट हुआ तो हमें फ़ायदा क्या होगा, बहुत बड़ा फ़ायदा, दिस इम्प्लाइज वी कैन से दैट ये जो डायगोनल्स है वो भी इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि AC इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू BD, AC इज इक्वल्स टू BD, और यहाँ पे BD होगा, गलती से मैंने C लिख दिया, ठीक है। AC इज इक्वल्स टू BD, तो ये पहला तो हमने प्रूफ कर दिया, ये हो गया प्रूफ, ठीक है। अब आते हैं दूसरे वाले पे, सेकंड वन को प्रूफ करते हैं, ठीक है। अब दूसरा प्रूफ करना बहुत ही आसान है। हम कह सकते हैं कि नाउ ABCD क्या है, इज ए स्क्वायर, ये तो दिया हुआ है, ठीक है। ABCD क्या है, एक स्क्वायर है, देयरफॉर इट इज़ अ पैरेललोग्राम। जब ये स्क्वायर होती है पैरेललोग्राम भी है, क्योंकि ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, ये हमें पता है। और जब ये पैरेललोग्राम है तो हम कह सकते हैं कि OA इक्वल्स OC एंड OB इक्वल्स OD, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बिकॉज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हमें ये कंडीशन पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को काटते हैं। अभी मैंने जस्ट प्रूफ किया हमने कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये रूल ये है, ठीक है, ये पहले से ही प्रूव्ड है, तो इसको फिर से प्रूव करने की जरूरत नहीं है। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसलिए हम कह सकते हैं कि OA इज इक्वल्स टू OC। जैसे हमने ये प्रूफ किया कि ये पैरेललोग्राम है तो ये भी प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो इसको इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर ये थ्री चीज़ें आ जाएंगी ना तो इतना लंबा दिखाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर भी प्रूफ हो गया, ठीक है। अगर आपको ये वाला भी थ्योरम चाहिए कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, मैं इसको भी करा दूंगी, ठीक है। तो चलो अब करते हैं हम लोग थर्ड नंबर में क्या है कि AC इज परपेंडिकुलर टू BD। ये हमें प्रूफ करना है कि जो ये AC है ये BD पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। अब इसके लिए 2 ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD, ठीक है। AOB एंड AOD में लेते हैं वी हैव, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर दूँ, इन ट्रायंगल AOB ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा होगा ये वाला, एंड AOD लेना सही होगा, AOD चलो लेते हैं इसको, देखते हैं क्या होता है। ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल हमने ले लिया, ठीक है। अब इसमें क्या क्या मिल सकता है हमें, डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये हमें पता है। तो हम कह सकते हैं ना कि OB इज इक्वल्स टू OD ये हमारे पास है, तो OB इक्वल्स OD हमें मिल गया, OB इक्वल्स OD, ठीक है। पहला हमें मिल गया। दूसरा हम कह सकते हैं कि AB जो है, ये जो AB है ये AB इज इक्वल्स टू AD होगा, ठीक है। साइड ऑफ अ स्क्वायर AB इज इक्वल्स टू AD, साइड ऑफ
स्क्वायर मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसको नीचे नहीं लिख के साइड में लिख रही हूँ, ठीक है। 2 कंडीशन मिल गया। तीसरा कंडीशन हमारा क्या हो सकता है, दोनों में ये ओ ए क्या है, कॉमन है। ओ ए क्या है, कॉमन है। इन दोनों ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि ओ ए कॉमन है, ओ ए इज कॉमन। अब ये 3 कंडीशन मिल गया तो हम कह सकते हैं हेंस ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ डी। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब इससे हमें फ़ायदा क्या होगा ये देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अभी कॉन्ग्रुएंट जैसे प्रूफ हुआ हम कह सकते हैं कि जो एंगल बन रहा है ये वाला जो एंगल हुआ, ये एंगल और ये एंगल, मैं दूसरे पेन से दिखाता हूँ। ये एंगल और ये एंगल, ये क्या है, ये दोनों एंगल भी तो इक्वल होंगे। जब ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी, ठीक है। अब ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के साथ इक्वल हो गए तो यहाँ हमें क्या फ़ायदा होगा, मैं यहाँ आती हूँ, यहाँ के बाद मैं यहाँ आ रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ए ओ बी इज इक्वल टू ए ओ डी। अब ये मिल गया तो हम कह सकते हैं बट एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप देख सकते हैं कि दोनों को जब मिलाएंगे ना तो ये लीनियर पेयर बना रहा है। क्या है, लीनियर पेयर, ठीक है। तो ये जैसे ही लीनियर पेयर बनेगा, ऐसा बनेगा, इसका मतलब ये 180 डिग्री के बराबर हो गया। और दूसरा कंडीशन हमारे पास क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल भी है। जब ये दोनों के साथ इक्वल है तो हम कह सकते हैं ना कि ये एक की जगह पे हम 2 बार लिख सकते हैं ना, एंगल ए ओ बी टू एंगल ए ओ बी लिख सकते हैं, ए ओ बी प्लस ए, क्योंकि ये तो बराबर है इसके, तो हम लिख सकते हैं कि ए ओ बी प्लस ए ओ बी यानी कि 2 ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ डी भी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि दोनों तो एक दूसरे के साथ इक्वल था तो दोनों 90 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ओ ए इज़ परपेंडिकुलर ऑन बी डी। ये जो ओ ए है ये क्या है, परपेंडिकुलर है बी डी के ऊपर। जब ये एंगल्स एक दूसरे के साथ इक्वल है तो ये भी तो परपेंडिकुलर है और भी 90 डिग्री बना रहा है, इस तरीके से बना रहा है, यहाँ 90 और यहाँ 90। तो मतलब ये क्या है, ओ ए क्या है, परपेंडिकुलर है बी डी के ऊपर, ठीक है। तो जैसे ये प्रूफ हुआ तो हम कह सकते हैं कि ए सी ये पूरा, इसको आगे बढ़ा देंगे तो सी मिलेगा हमें, देखिए आगे बढ़ाएंगे तो सी मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि ए सी इज़ परपेंडिकुलर टू बी डी। तो यही हमारा ये प्रूफ कंप्लीट हो जाता है, प्रूफ्ड, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था कि बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो ये हमने 90 डिग्री पे इसको परपेंडिकुलर प्रूफ कर दिया। बहुत ईजी प्रूफ है, आप ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा आपको समझ में आएगा और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ज़रूर कीजिए, ठीक है। अब आप लोग को पूरा एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। और जहाँ तक क्वेश्चन नंबर 12 की बात है वो बहुत ईजी है, एक बार आप पढ़ो तो समझ में आ जाएगा। जिसने भी ये रिक्वेस्ट किया था, 12 नंबर एक्सपेरिमेंट बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था तो मैंने करा दिया। और अगर आपको अच्छा लगे और आपको हेल्प मिले तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।